नॉर्मल मेरा बर्थ हुआ है जैसे आप लोग, वैसे उसी तरह था। मैं 10 साल का था तब मेरी आँख खराब हुई और धीरे धीरे रोशनी गई। सर में दर्द हुआ था, उसी वजह से मैम दिन पे दिन बढ़ता चला गया और मैम इसी वजह से चली गई दृष्टि। मैम मुझे खुद को भी नहीं पता चला। डॉक्टर ने बोला कि बस इसकी जान बच गई, ये बहुत है, इसकी आंखें नहीं आ सकेंगी अब कभी भी। लेकिन मैं चाहती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें कुकिंग करना, जैसे कि मूंग की दाल का मिठाइयाँ अच्छी अच्छी बनाना। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन की कमी है। आज भी कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि दृष्टिबाधित किस प्रकार कंप्यूटर पे काम कर सकता है, किस प्रकार वो टाइपिंग कर सकता है, या किस किस कार्य क्षेत्र में वो आज उपलब्धियां हासिल कर चुका है। तो सेंसिटाइजेशन की बहुत बड़ी कमी है। आज भी यहाँ पर जो आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में भी मदद करने के लिए, 15 में से कम 12 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाना खिलाना चाहते हैं। जब मैं पढ़ता था तब और आज में परिवर्तन आया। एटीट्यूड्स का जो इतिहास है उस पर अगर आप नज़र डालें तो वो बहुत धीमी गति से बदलता है। तो ऐसे मेरी लाइफ जो शुरुआत हुई उसमें मेरे एक रुझान रहा शुरू से कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ अपने साथियों के लिए काम करूं, क्योंकि मेरे लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस ने ही एजुकेशन मुझे दी थी, तो मुझे ज़रूरी बात थी मुझे भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। और उस काम को मैं पिछले 44 साल से निभा रहा हूं। आज भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं। पिछले 10 साल हो गए मुझे, अब बिल्कुल पूरा टाइम देता हूं। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले ली और उसके बाद भी मैं पूरा समय देता हूँ, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो। मैं 5 साल का था जब मेरी स्मॉल पॉक्स से आईसाइट ख़राब हो गई, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि इसको म्यूज़िक सिखा दें, क्योंकि उन दिनों में म्यूज़िक ही एक ऐसा साधन था जिससे कुछ थोड़ी बहुत रोजी रोटी मिल सकती थी। लेकिन मेरा म्यूज़िक की तरफ कतई रुझान नहीं था, इसलिए फिर मुझे एक स्पेशल स्कूल में भेजा गया जहाँ पर मैंने बेसिक एजुकेशन की 10th क्लास तक की, और उसके बाद मैं DAV कॉलेज अमृतसर में मुझे एडमिशन मिला, लेकिन काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे से पहले एक ब्लाइंड स्टूडेंट वहाँ फेल हो चुका था। वो ज़माना था जब नेत्रहीनों की कोई संस्था नहीं थी ऐसी जो नेशनल लेवल पर काम कर रही हो और जिसमें नेत्रहीन लोग खुद काम करते हो। तो ऐसे हालात में हमने एक पहल की, कुछ लोगों ने मिलकर, 13 लोग थे सिर्फ, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ग्रेजुएट्स के नाम से एक संगठन हमने शुरू किया। कोशिशें की गई दिखाने की कि दृष्टिबाधित लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो खुद जानते हैं और खुद समझते हैं क्या करना चाहिए। मैं AICV में 2003 जुलाई 31 को इंटरव्यू देने गया था, जिसमें मेरा ब्रेल का जो लिखने का तो होता है सिस्टम, उसके द्वारा मैंने वहाँ परीक्षा दी और मेरा स्टेनो के उस ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया।
जब सिलेक्शन हो गया तो फिर मैं 1 साल तक वहाँ ट्रेनिंग का प्रोसेस था, तो 1 साल ट्रेनिंग किया और भगवान की दया से जुलाई 2004 में मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और अगस्त में मैंने फॉर्म भरा था। NTPC के फॉर्म निकले थे, वो भी इंस्टीट्यूट ही उसको फिलअप कराती है। यहाँ पर हम जो काम करते हैं हम 2 तरह के लोगों के लिए करते हैं। एक तो इनक्यूरेबल, जिनकी आई साइट आ ही नहीं सकती, और दूसरे क्यूरेबल ब्लाइंड, जिनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, जिनको रोशनी वापस मिल सकती है। जिनकी आंखें आ सकती हैं उनको तो हम हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर उनके IOL सर्जरीज कराते हैं, उनको हम ग्लासेस देते हैं रिफ्रैक्टिव एरर से जो सफ़र कर रहे हों, और उनको ऐसे लोगों को हम आम पब्लिक को भी ये बताते हैं कि उनको किस तरह से अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए जिससे कि उनकी रोशनी ख़राब ना हो। तीसरे जो दूसरे तरह के लोग हैं जिनकी आई साइट वापस आ ही नहीं सकती, वो मेन ग्रुप है हमारे लिए, और उनमें हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी बैकग्राउंड, फैमिली की बैकग्राउंड क्या रही है, उनके व्यवसाय अगर वो पहले देख सकते थे तो वो पहले क्या काम करते थे और अब क्या उस काम में लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो उन लोगों को ये सारा असेसमेंट करने के बाद हमारे जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उनके घर पे ही जाकर, उनके डोर स्टेप्स पर ही परिवार की मदद के साथ, परिवार को भी साथ में शामिल किया जाता है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे दृष्टिहीन हैं उनके लिए भी कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए हमने एक ऐसा काम लिया हाथ में स्टेनोग्राफी का, जो उस ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल माना जाता था, और हमने पहला बैच की ट्रेनिंग शुरू की 1 साल की, और 9-10 लोगों को लिया, पढ़ी लिखी लड़कियों को, पढ़े लिखे लड़कों को। और 1 साल के बाद जब मैंने देखा कि उनकी 80 से ज़्यादा शब्द की गति से वो प्रति मिनट लिख रहे थे, डिक्टेशन ले रहे थे और बहुत सुंदर लिख रहे थे, कोई गलती नहीं कर रहे थे। और आज 350 से ज़्यादा हमारे लोग बैंकों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं स्टेनोग्राफी का, और 12 लोगों को उनमें से प्रेसिडेंट का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल चुका है। हिंदुस्तान में लगभग 300 स्कूल हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो सचमुच में एजुकेशन तरीके से देते हो। में अगस्त 1994 में हमने एक बहुत छोटे लेवल पर 25 बच्चों से गुड़गांव में एक स्कूल शुरू किया, छोटे बच्चों का, लड़के लड़कियों का। किसी स्कूल में अभी तक साइंस लैब नहीं है। साइंस सब्जेक्ट तो थ्योरी पढ़ाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें ये पता नहीं। स्कूलों में कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ये भी बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम ये करें। कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल में बच्चों को शुरू से दी जाए, ये भी बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। एम्बॉस्ड मैप्स, ग्लोब्स बच्चे देख सकें और उसके ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट्स इनरिचमेंट की बात थी, ये हमारे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट बात थी। इसीलिए हमने इस स्कूल को सेटअप करके दूसरे लोगों के लिए ये एक लेसन दिया कि आपको स्कूल इस तरह से चलाना चाहिए। आज वहाँ पर 125 बच्चे पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के बहुत अच्छे स्कूलों में से एक माना जाता है। बच्चों के लिए ब्रेल सिस्टम में टेक्स्ट बुक्स का बहुत ही ज़्यादा अभाव था, तो हमारे लिए ज़रूरी थी कि अगर हमें एजुकेशन को बढ़ाना है दृष्टिहीन बच्चों के लिए, उनके लिए बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमने 97 में ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया
नॉर्वे की मदद से, नॉर्वे में नॉर्वेजियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड थी, उनकी मदद से हमने एक प्रेस शुरू किया। 1996 में जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो की आधारशिला रखी गई, उस समय इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी विश्वविद्यालय में जाने वाले दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हैं उनको अध्ययन सामग्री ऑडियो फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाए, क्योंकि उतनी लेवल की बुक्स का ब्रेलीकरण करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा वॉल्यूम्स में आती थी। इसके चलते से AICB के इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में और दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाले दृष्टिबाधित छात्रों में काफ़ी उनको अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें बहुत ही आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट तरीके में उनको उपलब्ध होने लगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। NGOs को पहले अपने आप को सुधारने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। उनकी जो इमेज दिन ब दिन बनती जा रही है कि ये ईमानदार नहीं है, ये ठीक से काम नहीं करते हैं, पैसा अपने पर खर्च करते हैं, ये इमेज उनको ठीक करनी चाहिए। AICB का एक मुख्य उद्देश्य ये है केवल मात्र दृष्टिबाधितों को इकट्ठा कर एक जगह रखना नहीं है, उन्हें दृष्टिबाधितों को सुचारू रूप से बढ़िया ट्रेनिंग देकर और उन्हें उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम कार्य करते हैं। हम कई तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं जहां कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है और इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस चलाई जाती हैं, और आज हमारे इसी परिसंघ के छात्र छात्राएं कॉर्पोरेट सेक्टर में कदम रख रहे हैं। तो यहाँ जो इनोवेटिव कार्य होता है, यहाँ सिर्फ बातें कहने की नहीं होती, यहाँ उन्हें कार्य रूप दिया जाता है। सरकार के लेवल पर अगर आप बात करते हैं तो सरकार को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि ये सोशल सेक्टर में उनको दृष्टिबाधितों के साथ, विकलांगों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। आज हालत ये है कि जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को वो सपोर्ट करती भी है तो वो इतनी कम सपोर्ट है कि उस पैसे पर, उस सैलरी पर कोई स्किल्ड आदमी आप हायर कर ही नहीं सकते। फैसिलिटीज की हम बात तो बहुत करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, लेकिन जहां पर ब्लाइंड्स को, विजुअली इंपेयर्ड या दृष्टिबाधित को जहां अवसर देने की बात आती है तो वहां पर हमको समाज का कोई उत्तरदायित्व नजर नहीं आता।